अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। बारिश शुरू हो गई है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। बेसिकली जिस वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जिसमें ना ही आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको कह लें कि इंग्लिश आना लाजमी है, ना ही इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व है और कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल्स रिक्वायरमेंट इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत आसान वीज़ा है और ये 2 साल का वीज़ा है। आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर लेके आ सकते हैं और 2 साल तक रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ये लोग पूछते हैं जी सबसे आसान तरीका यूके में आने का कौन सा है, और तरीके तो बहुत सारे हैं। जिनके पास पैसा है वो विज़िट पे आ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डिग्री है, स्किल्स है, और वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास ना ही इतना ज़्यादा पैसा है और ना ही वो उनके पास डिग्री है, ना ही वो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो उनके लिए जो वीज़े की मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे आसान तरीका है ये वाला वीज़ा है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं जाके आगे आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा लैपटॉप की, आपको दिखाऊंगा आपने इसका स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है और दूसरी अपनी वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है। ये दोनों चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इस वीज़े की। तो ये 2 साल का वीज़ा है। इसे कहते हैं कि रिलीजियस वर्कर वीज़ा। ठीक है, इस वीज़े के ऊपर आप पहले ये वीज़ा था टीयर 5 में आ रहा था, तो अभी इन्होंने इसको टेम्प्रेरी वर्कर में कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जो फ़ी है वो है जी £298 इसकी एप्लीकेशन की फ़ी है, और जो IHS फ़ी होगी वो है 600 समथिंग है। अगर आप लोग इस वीज़े में लाइक 16 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई करेंगे तो वो आपको पड़ेगी £1035 नेक्स्ट ईयर। अगर आप अप्लाई करेंगे तो अगर आप अभी ही अप्लाई करते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है इसी साल में, तो आपको जो फ़ी पड़ेगी वो होगी 600 एंड समथिंग पाउंड। जो IHS फ़ी की बात कर रहा हूँ उसकी जो अभी जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो 600 समथिंग है। मैंने दिखाया आपको आपने कैसे जाके अप्लाई भी करना और क्या फ़ी है। तो खैर जो मेन चीज़ इसकी बात करते हैं, तो ये जी रिलीजियस वर्कर वीज़ा है। इसमें आपने, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, आपने यूके आके अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, अपने मज़हब को फैलाना है, तबलीग करनी है और आपने सेमिनार अटेंड करने हैं। और जैसे पाकिस्तान में होता है कि कम्युनिटीज़ काम कर रही होती हैं, तबलीगी जमात वाले हो गए, वो लोग लेके चलते हैं ग्रुप में, लोगों को अपने दीन के बारे में बताते हैं, तबलीग करते हैं। यही काम आपने भी इधर ही आके करना है। ठीक है, ये तो ये बात होगी। इस काम में आपको इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस काम में डिग्री का होना लाजमी नहीं है, आप चाहे मैट्रिक भी किया हुआ तब आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये इसमें कि आप अपने साथ अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। कि कह लें कि अगर हस्बैंड इस वीज़े पे आ रहा है और उसके साथ उसकी वाइफ है, अगर वाइफ यहाँ पे आके जॉब करना चाहे तो वो जॉब कर सकती है फुल टाइम के लिए, और जब वो फुल टाइम जॉब करेगी तो वो डिपेंडेंट वीज़े पे होकर जॉब करेगी। और 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद अगर वो अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करती है तो वो उसकी कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप भी दे देगी। और जब स्पॉन्सरशिप उसको मिल जाएगी उसकी वाइफ को, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो भी अपने वीज़े को कन्वर्ट करा के वो डिपेंडेंट हो जाएगा अपनी वाइफ की वीज़े के ऊपर। समझ आ गई बात। तो क्योंकि ये जो रिलीजियस वर्कर वीज़ा है ना, इसमें आप कह लें कि आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती, आपको ILR नहीं मिलता। ठीक है, ये सिर्फ 2 साल का वीज़ा है। हाँ, अगर आप स्किल्ड वर्कर पे हैं तो फिर आपको 5 साल के बाद नेशनैलिटी मिल जाती है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, एक दफ़ा आप सिर्फ यूके में इंटर हो जाएं, सिर्फ एक दफ़ा इस वीज़े के ऊपर आप यूके इंटर हो जाएं, चाहे अपनी फैमिली को या वाइफ को करा दें या हस्बैंड खुद आ जाए। उसके बाद वो अपनी बच्चों को भी बुला लेगा, अपने उसके जो डिपेंडेंट होंगे, अपनी वाइफ को भी बुला लेगा, अपने बच्चों को भी बुला लेगा। जब उसकी फैमिली आ जाएगी उसके बाद वो खुद करना चाहे जॉब या उसकी वाइफ, वो कोई भी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर की जॉब ढूंढ के अपना वीज़ा स्विच करा सकती है। बाद में आपको भी वो स्विच करा देगी अपने वीज़ा के ऊपर। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कौन आता है। तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई कैसे करना है और सबसे पहले आपने जॉब कैसे लेनी है। जॉब के लिए बहुत आसान तरीका है। कंपनीज ऑनलाइन जॉब ऑफ़र करती हैं और पैसे भी चार्ज नहीं करती। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि आपने जॉब कैसे ढूंढनी है। आयरलैंड के लिए
आपको सिर्फ CV अपलोड करनी पड़ती है और आपको जो एम्प्लॉयर होता है खुद कॉन्टैक्ट करता है आपसे। तो ये जो जॉब है, इस जो भी मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजियस वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें भी मैंने दिखाया कि आपने जाके कैसे जॉब अप्लाई करनी है, जॉब कैसे ढूंढनी है ताकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, COS मिल जाए। COS मिलने के बाद आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको वो बता देते हैं आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी फुलफ़िल कर रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा लाजमी मिल जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और जाके देखें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस, जिस वीज़े की मैं बात कर रहा था वो ये रिलीजियस वर्क वीज़े की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो मैं आगे जाके बताऊंगा आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने स्पॉन्सरशिप कैसे लेने हैं इस वीज़े के ऊपर। तो ये आप देख लें जी, इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये पहले T5 में आ रहा था, Tier 5 में आ रहा था, तो अभी इसको उन्होंने टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा पे उन्होंने कर दिया है, टेम्प्रेरी वर्कर वीज़ा, रिलीजियस वर्कर वीज़ा, देख लें आप। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको स्पॉन्सरशिप इसके लिए चाहिए होता है और जो है ना स्पॉन्सरशिप आपको लेना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ जो है ना आपको 3 वीक्स के अंदर अंदर, अगर आप आउटसाइड UK हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको वो डिसीजन बता देंगे आपको। तो उसकी इसकी जो IHS की जो फ़ी है वो है जी £624 है। अगर आप अप्लाई करते हैं जनवरी से पहले पहले, नेक्स्ट ईयर जनवरी, आई गेस 16 जनवरी से पहले पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 624 पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो फ़ी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है अगले साल से, तो वो तकरीबन £1000 तक चली गई है, £1035 तक होगी ये फ़ीस जो उसकी IHS फ़ी है। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है जी वो £298 है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना आप 2 साल तक इस वीज़े के ऊपर आप UK में रह सकते हैं। जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि आप अपने साथ फैमिली को भी लेके आ सकते हैं और इसके साथ साथ जो है ना, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल स्पाउस है आपकी, या अगर आपका हस्बैंड है जो डिपेंडेंट आ रहा है, या आपकी जो स्पाउस डिपेंडेंट आ रही है, जो भी डिपेंडेंट आ रहा है फुल टाइम जॉब कर सकता है। अगर वो फुल टाइम जॉब करता है और यहाँ पे इसको अच्छी ऑफर मिल जाती है, तो वो अपना वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर पे भी करवा सकते हैं। वो जब स्किल्ड वर्कर पे आ जाएगा उसके लिए ईजी हो जाएगा कि वो जो है ना 5 ईयर के बाद उसको ILR मिल जाएगा। तो बाद में आप भी अपना वीज़ा को, जो आपका जो रिलीजियस वर्कर वीज़ा को, इससे आप अपने आप को रिप्लेस करके आप डिपेंडेंट में जा सकते हैं अपने हस्बैंड के, वाइफ के, जो जिसके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा होगा। तो आप एक दफ़ा इंटर हो जाएंगे UK में, इसके बाद आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी आपने कैसे करना है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि UK में जॉब आप एक दफ़ा आ जाए फिर अच्छी जॉब मिलना बहुत टफ नहीं है, आपको मिल जाती है। क्योंकि जब आप UK में रह रहे होते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, UK की बेस के ऊपर कि आप UK में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है। तो आगे चलते हैं जी, आप इसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं दिखा लेता हूँ आपको कि आपके पास £1270 अपने शो करना है। ये वो अमाउंट है जो आपने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए जब आप UK लैंड करेंगे तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। और जो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, B18 और ओवर, या 18 साल हो या उससे ऊपर की एज आपके पास होनी चाहिए इस वीज़े को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपके पास £1270 नहीं है ये जो अमाउंट है, तो आप, अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो मेंशन कर दे लेटर के ऊपर, जो COS होगा उसको मेंशन कर दे कि वो आपको सपोर्ट करेगा, तो फिर भी आपको ये अमाउंट शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, जिसके अलावा बात करते हैं जी, वही है मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अगर आप आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में जी ये है कि वही आपके पास COS होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट आपका होना चाहिए और पर्सनल सेविंग जो मैं बात कर रहा था £1270 की, उसकी बात कर रही है। आपका जो प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर और चिल्ड्रन, तो क्योंकि इस वीज़े के ऊपर अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, पूरी फैमिली को आप लेके आ सकते हैं। और आपका TB टेस्ट, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे तो आपको TB टेस्ट लाजमी कराना होगा और ये लाजमी है, ये मैंडेटरी पार्ट है TB टेस्ट का। तो जी ये जो है ना हो गया। इसके अलावा आप जाके अप्लाई, जब भी आपके पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगी तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई फॉर माउंट यहाँ पे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बंदे को भी, जो आपका कोई बेटा, बेटी, कोई कज़न जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लेता हो, वो आपको फॉर्म फिल करा देगा। अच्छा, बात करते हैं जी आपने जॉब कैसे गेट करनी है, लाइक आपने ये स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है आपने।
तो बेसिकली आपने जाना है गूगल के ऊपर, आप लिखते हैं रिलीजियस वर्क वीज़ा यूके जॉब्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, काफ़ी सारी जॉब्स आ जाएंगी। यहाँ पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और जो सा ना जो रिलीजियस वर्कर की आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो सा जो बेस्ट है वो है जी कंपनी जॉब्स। आप लिखेंगे जी कंपनी जॉब यूके तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है जी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन द यूके, ठीक है ना। तो सर्च आवर डेटाबेस ऑफ 60,000 प्लस यूके एम्प्लॉय। देखिए जी इस वेबसाइट पे 60,000 प्लस एम्प्लॉयर्स हैं जो लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर्स हैं जो स्पॉन्सरशिप जॉब ऑफर कर रहे हैं। फाइंड यूके स्पॉन्सर आपने करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने लिखना है जी रिलीजियस, ठीक है ना, और कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर देनी है जी रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग में आपने सर्च कर लेना। तो यहाँ पर देखिए जी आगे रिलीजियस और जम्पशन रिडीम हाउस मिनिस्ट्री, यहाँ पे देखिए आप जी ये वाली जॉब है इन्होंने कितने 20 COS ये इशू ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँगा, अगर आप कोई मैनेजरियल लेवल की आप यहाँ पे अपने काम करना है, आपने कोई अपने सेमिनार यहाँ पे आके अरेंज करवाना है, या आपने किसी सेमिनार से अपने खिताब करना है, या फिर कोई आपने कोई ट्रेनिंग सेशन आपने कोई यहाँ पे अरेंज करके उनसे आप लोगों को अपनी ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए अदारी बात है थोड़ा कह लें कि सिर्फ मैनेजर लेवल का काम आ जाएगा, या जो असिस्टेंट मैनेजर होगे तो उसके लिए आपको आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल आपको चाहिए ना पास एक्सपीरियंस, लेकिन इस काम के लिए जैसे आपने किसी सेमिनार में खिताब कर रहे हैं, बात है, आप कोई बंदा ऐसे आके तो खिताब करेगा नहीं, उसके पास कुछ नॉलेज होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो वो लोगों के लिए फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जी ये यहाँ पे वेबसाइट्स हैं। और देखिए जी गुरुद्वारा साहिब, ये यहाँ पे गुरुद्वारा की जॉब है, यहाँ पे उन्होंने 10 इशू कर चुके हैं। ये चर्च के लिए है जी, यहाँ पे उन्होंने 15 इशू कर चुके हैं। तो ये जी ऐसे आपने ढूंढना है, इसमें से आप ढूंढने वाला काम अब आपका है, और ढूंढ के आपने जो सा ना उसको अप्लाई करना है। तो आप एक दफ़ा मैंने जैसे पहले भी बताया, एक दफ़ा आप यहाँ पे यूके विंटर हो जाएं, विद फैमिली आप आ जाएं, जो आपका डिपेंडेंट होगा वो यहाँ पे फुल टाइम जॉब करेगा, जो वो जॉब करेगा फुल टाइम वो वहाँ से फिर अपना स्पॉन्सरशिप लेटर उसको मिलना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा जब वो जॉब कर रहा होगा, कंपनी को पता होगा यार ये बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, काम में ऑनेस्ट है, मेहनत करता है, काम में हार्ड वर्किंग है ये बंदा, ये और ये इसको फिर वो ऑफर कर देते हैं। कह लें कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप कंपनी ऑफर कर देती है। जब जैसे आपका पार्टनर, आपका जो स्पाउस है या हस्बैंड है, वो इस वीज़े पे आ जाएगा, स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आ जाएगा, वो बाद में आप इस वीज़े को अपने वीज़े को, जो रिलीजियस वर्कर वीज़ा आपका, आप इसको स्विच करके आप डिपेंडेंट पे आ जाएं अपने हस्बैंड के, जो आपको वो फुल टाइम जॉब कर रहा होगा जिस वीज़े के ऊपर, आप उसके डिपेंडेंट में आ जाए। तो इस तरीके से आप हस्बैंड भी आपका और आप भी और आपके बच्चे भी 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और बताएं मुझे आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस मिलती रहें।